टू द ब्यूटी एंड हेल्थ सेगमेंट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गयास। उनसे जानेंगे स्किन के हवाले से कि आपका स्ट्रेस का आपकी स्किन पर क्या इफेक्ट होता है। जी डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो एंड हाईलाइटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि सब थैंक्स। इग्नोर करे जा रहे हैं। या स्ट्रेस एग्जैक्टली। स्ट्रेस स्ट्रेस यस, स्ट्रेस का हमारी बहुत सारी स्किन कंडीशंस के साथ हम्म। पर्टिकुलरली और जनरली हेल्थ के साथ तो ताल्लुक है ही है। अब इसमें या सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मेडिकली स्ट्रेस हार्मोन होती है एक चीज जिसका नाम हम्म। कॉर्टिसोल है। एग्जैक्टली। मतलब ये साबित शुदा है कि जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस किसी चीज का लेंगे या वो होगा तो एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम कॉर्टिसोल है। और वो हार्मोन जो है वो आपकी सारी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर करता है। वो ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन करता है, सोजिश करता है, आपकी सारी बॉडी के सेल्स को वो ब्रेक डाउन कर सकता है, स्पेशली ट्रू फॉर स्किन। तो जिल्द के हाँ। ऊपर जब इस हार्मोन के इफेक्ट्स आते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, इस हार्मोन के रिसेप्टर सारे स्किन सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। And once the hormone acts on the skin cells, it leads to very much heavy wear and tear, जिसको कि रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। तो स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस होती हैं उसमें अक्सर यही देखा गया कि खवातीन के फेस के ऊपर एजिंग जल्दी आती है, स्पॉट्स जल्दी आते हैं, रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं, जो ग्लो या एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है स्किन से वो काफी वो हद तक ख़त्म गायब हो हो जाता है। जाता लेकिन डॉक्टर आयशा, अक्सर जैसे अभी आप बात कर रही हैं, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को, ख़वातीन को स्पेशली कहा जाता है कि भाई ज़्यादा गुस्सा ना किया करो, जल्दी स्किन ढलक जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगे, बूढ़ी लगने लगोगी। तो क्या ये वाकई स्ट्रेस का इतना रोल होता है? आपकी स्किन इतनी डैमेज हो जाती है? है। बहुत ज्यादा रोल होता है, हाँ। बिल्कुल ठीक कहा जाता है। और पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसी तरह बिल्कुल। स्ट्रेस जो है फैक्टर्स वो तो खत्म नहीं हो सकते, वो तो होने ही होने हैं। दिस इज हाउ यू टेक इट, दिस इज हाउ यू इसको डिसेमिनेट करते हो आप या डिसिपेट करते हो, ये तो आपकी मर्जी है ना कि आप उस स्ट्रेस को अपने ऊपर सवार करते हैं या उसको एक साइड पे लगाते हैं और अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करते हैं। देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज जिसके ऊपर बात कर सकते हैं कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव करना है, बट दिस इज वेरी ट्रू। आप हंस के देखें सुबह सुबह किसी को, कितनी अच्छी एनर्जी आप आगे शिफ्ट आउट करेंगे। और अगले बंदे को अगर कोई स्ट्रेसर्स हैं भी तो वो टेम्परेरीली रिलीव हो जाएंगे, वो बेहतर फील करेगा। हाँ। खवातीन को चाहिए कि माइंडफुल रह के ना, माइंडफुल रह के अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। यानी अगर किसी कोलीग से बात करनी है, किसी घर में बात करनी है, किसी काम वाली पे गुस्सा आ रहा है या अपने हस्बैंड पे ही अगर गुस्सा आ रहा है, तो माइंडफुल रह के जरा अपने ऊपर कंट्रोल करें अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनली होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना हद तक आप स्ट्रेस को डिफाई करेंगे उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकिन आएंगे। डॉक्टर आयशा, आजकल की जो जनरेशन हम देखते हैं, टीनेजर्स में ये फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि वो स्ट्रेस लेते हैं। अब टीनेजर्स को क्या स्ट्रेस ही हो सकता है, लेकिन उनकी स्किन इतनी ज़्यादा इफेक्ट होती है कि उन्हें एक्नी होता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो क्या टीनेजर्स को कैसे अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए कि वो स्ट्रेस से भी बचें और अपनी जो स्किन है उसको ख़राब करने से भी बचें? देखिए, टीनेजर्स के स्ट्रेस जो हैं वो किसी भी तरीके से हमारे स्ट्रेसर से कम नहीं है। ये ना आप कहें कि उनको क्या स्ट्रेसेस हो सकते हैं। टीनेज, मेरी अपनी बेटी टीनेजर है और हाँ। उनके स्ट्रेसेस हमसे काफी ज्यादा होते हैं। उनको पीयर प्रेशर हमसे ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स का या प्रेशर, टीचर के कुछ कहने का प्रेशर, अपनी लुक्स का प्रेशर, अपनी ड्रेसिंग का प्रेशर, अपनी प्रेजेंटेशन का प्रेशर होता है। उनको बहुत कुछ होता है, प्लस वो करियर में उन्होंने आगे जाना होता है। हमारी तरह वो प्रोफेशनली सब कुछ अचीव नहीं कर पाए होते अभी तक, तो दे हैव टू गो ना। इसलिए प्रेशर तो उनके होते हैं बहरहाल। लेकिन अब उस प्रेशर में किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है ये डिटरमिन करेगा उनकी फाइनल हेल्थ को या स्किन हेल्थ को। या जैसे एकदम से प्रेशर में कई लोगों का ये होता है रिएक्शन कि यार चलो हम ना पिज्जा मंगवा के खा लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने ले जाते हैं। अब वो जो खाना है, अगर तो वो जंक है, वो आपने सही तरीके से माइंडफुली उसको नहीं चूज किया अपनी फूड को, तो ऑब्वियसली यू आर व्हाट यू ईट। तो अगर आप इस तरह की चीजें खाएंगे, स्ट्रेस में ये रिस्पॉन्स होगा। प्लस सो जाते हैं लंबी तान के, अपना अपना जो लाइफ का स्टाइल है वो भी चेंज करते हैं, आप अपनी वॉक्स को मिस करते हैं, एक्सरसाइज को मिस करते हैं। ये सारी वो रिएक्शंस हैं जो अक्सर औकात स्ट्रेस में हैजर्डली लेते हैं। तो इस वजह से फिर इनकी स्किन खराब होती है। तो मैं तो हमेशा यही तो कहती हूँ अपने बच्चों को डॉक्टर भी आयशा, और आप क्या बाकियों को भी। सजेस्ट करेंगी? डाइट कैसे सजेस्ट करेंगी उन लड़कियों को, उन बच्चियों को कि स्ट्रेस ना लें, और डाइट कैसी फॉलो करें कि उनकी जो स्किन है वो भी अच्छी रहे, हेल्दी रहे? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, डाइट में आपने ये देखना है कि आपकी स्किन को चाहिए क्या। इसको प्रोटीन्स चाहिए, इसको बहुत थोड़े से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स चाहिए,
इसको विटामिन बहुत अच्छे चाहिए और इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। अब ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? ये जनाब आपके घर में पाए जाने वाले कुदरती तौर पे हमारी सारी जो चीजें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें मैक्सिमम क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन के अंदर जो वियर एंड टियर स्ट्रेस की वजह से हो भी रही है, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से, वो उसको फाइट बैक करेगी, उसको रिपेयर करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बाकी जो आपने फैट्स लेनी है वो गुड फैट्स लें। अब गुड फैट्स से मुराद ये है कि घर का बना हुआ मक्खन थोड़ा सा खाया जा सकता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को लिया जा सकता है। जो कमर्शियली अवेलेबल हमारे तेल होते हैं वो इस तरह की प्रोसेसिंग से गुजरते हैं कि उनके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स जाया हो चुके होते हैं ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल में इस तरह का माइनर सा ऑयल, प्लस आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। जो हमारे दलिए होते हैं, सीड्स होते हैं, जैसे सेसमी सीड है, अलसी के सीड्स हैं, इनको मिला के दलिया खाया जा सकता है। डेली बेसिस के ऊपर अगर आपने रोटी खानी है उसकी क्वांटिटी कम कर दें, आलू, चावल, तेल, फ्राइड आइटम्स इनकी क्वांटिटी कम कर दें, और रॉ फॉर्म में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनका इंटेक ज्यादा कर लें, स्पेस कर लें। प्लस में आपकी 10% भूख अगर रहती भी है तो खाना स्टॉप कर दें। ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जिसके साथ आप अपनी डाइट को अच्छा स्किन की तरफ लेकिन लेके जा लेकिन डॉक्टर आयशा, कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा भी खाने लग जाते हैं, तो फिर वो क्या करें? सकते उन्हें भी हाँ, स्ट्रेस ये तो ईटिंग भी मैंने होती है पहले ना? कहा ना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। ये बिंज ईटिंग जो है, इट्स हाँ। वेरी मच स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और इसको बिल्कुल, इसको हमने हमने अपनी हैबिचुएशन जो है ना उसको आइडेंटिफाई भी करना है और उसको हमने एंटरटेन भी करना है, उसको हम्म। एड्रेस करना है। इसके लिए हो सकता है हमें थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, मेडिटेशन, ये सारी चीजें काम करती हैं, बिंज ईटिंग के ऊपर भी काम करती हैं। हम्म। आई नो मेनी ऑफ माई पेशेंट हैड दिस हैबिट ऑफ बिंज ईटिंग। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में बहुत खाते थे, मोटे भी होते थे, बट थोड़ी सी काउंसलिंग, थोड़ी सी माइंडफुलनेस, थोड़ी सी मेडिटेशन, मी टाइम, एडिंग अ लिटिल मी टाइम इन योर रूटीन रियली हेल्प्स। तो अब दे हाँ। आर आउट ऑफ इट माशाल्लाह। तो डॉक्टर आयशा, ये जो हम आपने योगा की बात की, मेडिटेशन की बात करी, एक्सरसाइजेस की बात करी हैं, तो इनका आपकी लाइफ में कितना रोल होता है कि आपकी जो थ्रू आउट ओवरऑल बॉडी है, आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहती है? किस कदर, मतलब किस देखिए, तो मैं, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, जी जी, आप ये तो बात मैं करें। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ कि इन चीजों का इतना रोल है कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आई हम्म। मीन द डे आई स्किप वॉक, मेरे वो हैप्पी हॉर्मोन्स कम रिलीज होते हैं, आई लिटरली फील स्ट्रेस्ड और थोड़ा सा जैसे हम्म। बर्नट आउट सा फील होता है आपको, थका थका सा। हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं या एंडोर्फिन्स हैं, ये हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं जो वॉक या एक्सरसाइज से रिलीज होते हैं, और ये हमें दे मेक अस फील गुड, दे मेक अस फील हैप्पी। वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, और इन चीजों से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। एक्सरसाइज और वॉक से स्किन हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके खून की गर्दिश के साथ, वो बढ़ जाता है। जितने भी फास्टेस्ट मादे हमारे बॉडी में बन रहे होते हैं वो खून की गर्दिश से डायरेक्टली किडनीज में चले जाते हैं, निकल जाते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी बॉडी से रिमूव हो जाती है। प्लस वॉक हम्म। एंड एक्सरसाइज से जो हमारी हार्ट बीट तेज होती है वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट और है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ब्रेथ से, तो वो भी हमें बहुत हेल्दी रखती है। अच्छा डॉक्टर आयशा, लास्टली ऐसे कौन से खाने हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए जब आप स्ट्रेस में हैं, ताकि आपकी स्किन हाँ, ज़्यादा डैमेज ना हो? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्ट्रेस में आपने जब खाना है ना, तो ये देख लें कि ये कोई फ्राइड आइटम नहीं होना चाहिए, ये हम्म। जंक नहीं होना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज उसका जो कैलोरी कंटेंट है ना, कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, ये जरूर देख लें। कभी हाँ। कभी इतना सा पिज्जे का पीस हम खा रहे होते हैं और उसकी कैलोरीज 800-900 के करीब होंगी, तो वो आप हम्म। अपने साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं। स्ट्रेस में आपने डाइट्स जो है, फ्रूट उठा के खा लें, एक एप्पल खा लें, एक नाशपाती खा लें। आपकी अगर बीन्स या कोई चने बॉईल करके फ्रिज में रखने की आदत डालें, थोड़े से वो लेकर आप खा लें। आप योगर्ट का एक छोटा सा बाउल ले सकते हैं। अवॉइड करने की जहां तक आपने बात की, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है और जो फ्राइड आइटम्स हैं, जंक्स हैं, इनको मेरे ख्याल में अवॉइड करना बहुत जरूरी है। प्लस एक चीज का मैंने पहले जिक्र नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउस वाइफ जो है वो खाने को ओवर कुक करती हैं। ओवर कुक करने से जो उनके न्यूट्रिएंट्स है ना वो जाया हो हाँ, वो जाते हैं। डेड हो और जाते हम ये हैं। समझते हैं कि हम घर का पका हुआ खाना खा रहे हैं हम्म। और बड़ा ही अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें वो गजाइत ही नहीं है तो फिर उस खाने का क्या फायदा होगा? इसलिए हम्म। ओवर कुकिंग शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। अच्छा, लास्टली क्या गाइड करेंगी उन लड़कियों को, उन बच्चियों को जो स्ट्रेस लेती हैं और फिर अपनी स्किन खराब करती हैं? कुछ छोटा सा मैसेज। छोटा सा मैसेज ये हो सकता है कि वो बच्चियां, मेरी बेटियां, मेरे प्यारे बच्चे जिनको स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो एग्रेवेटेड स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से अपना आप को खराब कर बैठते हैं, हेल्थ को, स्किन हेल्थ को इन पर्टिकुलर, तो बेटा टाइम गुजर ही जाना है, टाइम शेल पास। हाँ। और ये जो
प्रेजेंट में आपका मोमेंट्स होते हैं, इनको टैकल करना सीख लें, एवरीथिंग शेल बिकम हिस्ट्री, सब पास्ट में चला जाएगा इवेंचुअली। आप अपने प्रेजेंट को खूबसूरत बनाएं, इसके ऊपर वर्कआउट करें, मेडिटेशन, मी टाइम, एक्सरसाइज, वॉक एंड माइंडफुल ईटिंग, दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से।